राधे राधे व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री, आपकी अनुश्री होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का थीम है कि आपके जीवन का अगला टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो है ना कई मोड़ आते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है, क्या क्या आपको हासिल होने वाला है, कहाँ पर हमें सीख लेने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम आपस में करेंगे। यहाँ पर जो है हर इंसान की जिंदगी में देखो फ्रेंड्स बदलाव आता है, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो बिल्कुल बहुत ही कहते हैं कि अर्जेंट टॉपिक पर है, जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। दिल थाम करके बैठिए और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, प्लीज गाइड करें। ओके, साथ ही मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे पेज पर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, एंड क्लेम करें, ठीक है, और मैनिफेस्ट करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी को क्लेम करना है एंड मैनिफेस्ट करना है। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। जंपिंग कार्ड्स हमें नहीं लेने हैं, एनर्जी काफी हाई है, कार्ड्स जंप कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड देख लूं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक बार पहले मैं कार्ड्स देख लूं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि एनर्जी क्या बता रही है। मैं हर बार कहती हूँ, आज भी फिर से कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, रीडिंग में कार्ड्स की सफलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये थोड़ा धैर्य का काम है। हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो कि मतलब इतनी देर से कार्ड की सफलिंग हो रही है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि भाई कार्ड्स थी तो एनर्जी बताने वाले हैं। टेम्परेंस, बहुत हाई है ये एनर्जी। डेविल, तो मैं नहीं ले सकती इसको, क्योंकि जंपिंग कार्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, देख रहे हो कार्ड्स की सफलिंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, जंप कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपके अंदर जो वो भावनाएं है ना, जो मुझे समझ में आ रही है कार्ड्स देख करके, वो काफी भरे हुए हो आप अंदर से। आपके अंदर इमोशन जो है ना वो काफी ज्यादा जो है, मतलब इमोशनल पर्सन हो सकते हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा, देखो जैसे नाम लिया मैंने वैसे ही ये कार्ड आया है। आपके अंदर बहुत दर्द मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशन से आप भरे हुए पर्सन हो। अभी मुझे महसूस हो रहे हो कि अभी आपकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा जो है अंदर से किसी बात को लेकर के आप तकलीफ में हो। देख लो भाई, नाम ले रही हूँ, कार्ड सारे 5 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ किसी बात को लेकर के है। मैं बताऊंगी अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैं क्या चीजें यहाँ पर आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और जरूरत होगी तो और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी यहाँ मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, या तो खुशियां बहुत जल्दी आती नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप विश फुलफिलमेंट अपनी चाहते हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये चीजें पूरी हो जाए, तो एक तो पहले वो चीजें कहीं ना कहीं अटक जाती है, ठीक है, आपकी मांगी हुई चीज कहीं ना कहीं अटक जाती है, या तो वो चीज आपको मिलती भी है तो बहुत देर से मिलती है, ठीक है। एक तो अटकाव वाली एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है कि अटक जाना, ठीक है, बातें अपनी
मतलब आपने कुछ विश की, आपने बहुत मेहनत की किसी चीज के लिए, तो एक तो वो बहुत जल्दी पूरी नहीं होती, और पूरी होने की अगर कगार पे आती भी है तो कभी कभी वो होते होते रह जाती है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो बहुत डिले एनर्जी है, बहुत डिले होकर के वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करती है, जैसे मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रही है। ओके, बहुत वक्त लगता है आपको खुशियां मिलने में। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अंदर जो है ना, आपके अंदर जो एक सब्र है, ठीक है, सब्र को यूनिवर्स जो है, या फिर कहते हैं कि किस्मत बहुत ज्यादा आजमाती है, आपके सब्र को बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लाइफ में हर एक चीज को पाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, और आपको अब ये बात जो है ना, कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपके दिल को बहुत ज्यादा छोटा कर जाती है, कभी भी मायूसी से आप भर जाते हो इस चीज को सोच करके, और आपके दिल के अंदर ये कहीं ना कहीं थॉट चलती है कि क्या मुझे ऐसे ही हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ये चीजें मेरी किस्मत में है भी कि नहीं। ठीक है, सारी चीजें ऐसे डिले चल रही है, और कहीं ना कहीं आप इंतजार करते करते थक चुके हो, आपकी एनर्जी इस तरह की भी बता रही है। सो इसलिए आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में कुछ चीज आना जो आपने विश की है वो आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज वक्त पर आपको नहीं मिलती, वक्त बीतता जा रहा है, आपको ये चीज भी आभास है कि हाँ वक्त बीतता जा रहा है, वक्त कहीं ना कहीं मतलब आप कहते हैं ना कि एक वक्त पर कोई चीज मिलना उसकी एक अलग कीमत होती है, एक उसकी अलग एक खुशी होती है, और एक मिलना वो भी बेवक्त या नहीं मिलना, ये बताओ कितना कितना दिल को मतलब कहते हैं कि दिल को तोड़ करके रख देती है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वही बता रही है कि कुछ चीजें या तो आपको मिलती नहीं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज्यादा जो है मतलब कहते हैं कि एक टेंशन वाली एनर्जी में। ठीक है, आप साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आपके बारे में लग रही है कि आप बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, उस पर्सन को देख रहे हो कितना स्ट्रेस है, सो नहीं पा रहा। ठीक है, सोर्स की एनर्जी है। ओके, हो सकता है आपका बर्थडे डेट जो है वो 9 भी हो सकता है। ओके, आप यहाँ पर जो है कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, यहाँ पर आपकी जो साइन है। तो एक तो आपकी लाइफ में जो है ना चीजें बहुत लेट चल रही है, बहुत ज्यादा लेट चल रही है। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी जो है वो बता रही है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हो, लेजी फील करते हो। ठीक है, हो सकता है मे बी आप सुबह उठते होगे तो आपका सर जो है ना वो बहुत ज्यादा भारीपन से रहता होगा, भारीपन सा आपको फील होता होगा। ठीक है, कि आप किसी बोझ के तले दबे हुए हो, इस तरह की आपकी एनर्जी। ओवर थिंकिंग, लगातार ओवर थिंकिंग करना, हैवी एनर्जी में रहना, ये कार्ड्स वही शो कर रहे हैं आपके लिए। 5 एंड 9 जो है वो एनर्जी बहुत ज्यादा जो है जरूरी होगी। ठीक है, आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं, मैं यहाँ पर और भी जरूरी डेट्स मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सकता है आपका बर्थडे डेट जो यहाँ पर 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, ओके, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो आप इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड्स अपने आप को दुनियादारी से कहीं ना कहीं कट कर लिया है, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से आप मतलब इतना ज्यादा घुलने मिलने नहीं लगे हो, अकेले रहना पसंद करने लगे हो, दुनिया से जैसे खुद को बिल्कुल काट लिया है। कोई कुछ बोले तो आप कहीं ना कहीं झुंझलाहट से भर जाते होगे, या नहीं तो झुंझलाहट से नहीं भरते हो तो बिल्कुल आप कहते हैं ना कि बहस करने की भी आपकी पास एनर्जी नहीं है, आप बिल्कुल इतना मतलब अपने आप को जो है मतलब कहते हैं ना अलग कर लेना, लोगों की बातों को भी अब ध्यान से नहीं सुनना, ये चीज है। या तो झुंझलाहट से भी भर जाते हो, आप कहीं ना कहीं अंदर से ना शांत नहीं हो, घुट रहे हो, रो रहे हो, आंखों में आंसू है आपके, इसलिए अब दुनिया से कहीं ना कहीं खुद को आपने अलग कर रखा है। अपनी टेंशन, अपनी मजबूरी, अशांत मन के साथ ना आप अकेले ही रोते हुए, आंसू गिराते हुए नजर आ रहे हो ईश्वर को। ठीक है, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आने वाली है, कार्ड्स बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे बता रहे कि मतलब एक तो देख रहे हो कि कप्स की कार्ड है, ये पर्सन अकेला है, सर पे कैसे हाथ रखे हुए, मतलब बड़ी परेशानी, बहुत तकलीफ है आपको अंदर से फ्रेंड्स, जेन्युइन तरीके से आपकी कुछ चीजें ऐसी है जो आपने बहुत मिन्नत की है, बहुत भगवान के सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो अपनी मिन्नतों के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत भी किसी चीज पर की होगी, और वो मेहनत करके भी आप करीब पहुंचते पहुंचते वो चीजें आपकी नहीं हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। या तो वो चीजें मिल गई है तो भी आपको वो चीजें जो है एक मतलब कहते हैं ना कि एक खुशी नहीं दे पा रही है, वो खुशी आपके जीवन में कहीं ना कहीं नहीं है, जो आपको अंदर से वो खुशी मिलनी चाहिए थी, वो चीज की, उस चीज की खुशी आपके अंदर नहीं है। आप इस तरह से ओवर थिंकिंग में हो, उस तरह से आप हैवी एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी जो है वो अभी काफी ज्यादा जो है मतलब कहते हैं ना कि एक सैडनेस वाली एनर्जी है, एक दुख है, एक तकलीफ है अंदर से, और वो ऐसी तकलीफ है जिसको आप लोगों के साथ जाहिर नहीं करना चाहते हो। आप हो सकता है कि बहुत अकेले में जब लोगों के बीच में रहते हो तो हो सकता है फेक हंसी के साथ रहते होगे, लोगों के बीच में आप रहते होगे तो मुस्कुरा देते होगे। ठीक है, बट अकेले में आपकी जो कंडीशन है, आप जब शांत होते हो तो वो चीजें कंटिन्यू आपको परेशान करती है, आपके दिल दिमाग में वो थॉट कंटिन्यू चलता रहता है।
ठीक है? आप कहीं न कहीं अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, अंदर ही अंदर। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हाई बीपी का शिकार भी हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में हो आप कहीं न कहीं, ठीक है? मेंटल हेल्थ, इसके नेगेटिव थॉट में मत जाना। मेंटल हेल्थ इट मीन्स कि आप स्ट्रेस में हो, तनाव है, आप अंदर से घुटे-घुटे से रहते हो, किसी से आपको ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती होगी, अंदर से टूटे हुए से, अंदर से कहते हैं ना अंदर से इंसान टूट जाता है, उस तरह की एनर्जी में भी आप यहाँ मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि आप अंदर से टूट चुके हो उस चीज़ को लेकर के। या नहीं तो बहुत देर से वो चीज़ें मिलती है और मिलती है तो तब मिलती है जब आपको वो चीज़ें खुशी नहीं देती फ्रेंड्स, ठीक है? मिलने के बाद भी वो उस चीज़ में खुशी नहीं आपको हासिल हो रही। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इस बारे में बात कर रहे थे, ये थी आपकी एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या है जो नेक्स्ट आपके जीवन में आ रहा है। आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में वापस से वो क्या कहते हैं कि एक बदलाव लाने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों में लाइफ जो है वो शिफ्ट होती रहती है, इस एनर्जी से उस एनर्जी में कुछ ना कुछ तो मोड़ आता रहता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसी आपकी एनर्जी जो है वो बुझा लग रही है कि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो ये चीजें चल रही थी, ये जो चीजें सर्कल बना करके रखी है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक है, ठीक है? कार्मिक मीन्स कि जो आपका पास्ट बैगेज है, पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें जो आपसे कहीं ना कहीं गलत हो गई थी, ओके? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका बोझ आप इस जन्म में भी ढो रहे हो फ्रेंड्स, जिसका जन्म आपको जो है ना, जिसका आई एम सॉरी, जिसका बोझ जो है आपको इस जन्म में भी ढोना पड़ रहा है। इस जन्म में भी आप पास्ट के बैगेज को लेकर के आए हो। ये एक कार्मिक कहते हैं कि एक कार्मिक दंड है जो कहीं ना कहीं आप भोग रहे हो अभी इस बात को। आपको ये चीज जो है, आपको कार्मिक चीजें जो है वो आपको झेलनी पड़ रही है, ठीक है? वो जो बोझ है इस जन्म में आपको, मतलब कहते हैं ना आपके पीछे पीछे वो चीज आ गई है। सो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अभी तक आपका जीवन जो है पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ आज भी चल रहा है। लाइफ में अच्छी चीजें आपको मिल नहीं पा रही, मिल रही है तो टाइम से नहीं मिल रही। और अगर इस कर्मा ने आपको कुछ दिया भी है तो बस आपको धोखे दिए हैं, आपको बेवफाई दी है, ढेर सारी तकलीफ दी है, आपके साथ खेला गया है, आपका इस्तेमाल किया गया है, आपके साथ टाइम पास किया गया है। तो जो भी चीज है वो इस पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से ही है आपके जीवन में, ओके? ये थी आपकी इस जो ये चीजें, जो परिस्थिति आप झेल रहे हो ना, इस परिस्थिति का कारण। अब जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कहते हैं ना कि एक एनर्जी से आपको भर देगा। तो जो सबसे पहली बात है कि वो किसी पर्सन के द्वारा ही आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ओके? टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपकी लाइफ में आपके इमोशंस जितने भी हर्ट हुए हैं आपकी लाइफ में, आप जितना दुख, जो तकलीफ, जो चीजें आप झेल रहे हो ना, उस चीज को हटाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी एक और पर्सन जो है, किसी पर्सन के द्वारा ही वो चीजें जो है ठीक होंगी। वो मोड़ आ रहा है आपके जीवन में, वो पर्सन आपके साथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ओके? तो यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो ये बता रही है कि ये पर्सन आपके पास कुछ ना कुछ नए ऑफर्स, नए कमिटमेंट के साथ आ रहा है। ये इस पर्सन के, आपको कोई कॉल आ सकती है, आपको कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है? ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस नए पर्सन के आने के बाद, मतलब किसी तरह से आपके जीवन में नए पर्सन के आने के बाद, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अभी प्रेगनेंसी में हो, मे बी फीमेल है तो प्रेगनेंसी में है, और हो सकता है कि आपके बेबी के होने के बाद आपके जीवन में वो चीजें, वो खुशियां आपके जीवन में आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है कि आपकी जो ये कार्मिक साइकिल है जिसे आप झेल रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं जो है इसे अनलॉक जो है, ये अनलॉक तभी होगी जब आपके आसपास किसी नए पर्सन की एंट्रेंस होगी, ओके? तो आपको जो है फिर चाहे आपको कॉल मिले या फिर आपको मैसेज मिले, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है कि रिसीव हो सकता है। और ये जो गुड न्यूज आ रही है ना, ये आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी, आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा, इसी पर्सन के साथ आ रही है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मुझे लग रही है फ्रेंड्स कि यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जो कि ये बता रही है, और बदलाव है फ्रेंड्स। इस वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हो आप, छोटी छोटी पत्तियां, एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला, एक नया कार्मिक साइकिल है जिसमें आप एंटर करने वाले हो। तो जो सबसे पहले बदलाव यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दुविधाएं, ठीक है, आपने झेली होगी, जो आपको बांधे रखती थी, आपको चैन का सांस नहीं लेने देती थी, उनका अंत होने वाला है।
आपकी लाइफ में जो भी रुकावट थी, जो भी चीजें थी, परेशानी थी आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। और इतना सहा है ना आपने फिर भी, ठीक है, जो आपको इतना सब्र आपने रखा है अपने अंदर ना, वो काबिले तारीफ रही है। आपके सब्र की बात तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें, वो जो ब्लॉकेज है आपके जीवन में, जो आपकी कार्मिक साइकिल के कारण हुई है, वो कहीं ना कहीं अनलॉक होने का अब समय आ चुका है फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में वो कार्मिक साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है, अनब्लॉक होगा वो आपका, ठीक है। क्योंकि इस ब्लॉकेज के कारण ही आपकी लाइफ में तमाम चीजें रुकी पड़ी थी। तो जो ब्लेसिंग्स आ रही थी आपकी लाइफ में, वो इस ब्लॉकेज के कारण कहीं ना कहीं रुक गई। वो चीजें कहीं ना कहीं रुक गई, कार्मिक थी, बट अब ये ब्लॉकेज जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। और ये ब्लॉकेज जो है उस पर्सन के आने से खुलती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री की एनर्जी है, विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जिस जिस जगह पर आप ने हार का सामना किया था, ठीक है, आपको हार का सामना करना पड़ा था, आप फेल हुए थे, जिस जिस जगह पर आपको लगा था कि मुझसे चीजें छीनी जा रही है, जिसके आप अधिकारी थे, ऐसी चीजें जिसको आप डिजर्व करते थे आप अपनी लाइफ में, वो चीजें आपको नहीं मिली। आपको मिली हुई चीजें भी आपसे छीन ली गई, चाहे वो आपके रिस्पेक्ट की चीजें क्यों ना हो। आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट अगर नहीं मिला तो वो भी चीज हो सकती है यहाँ पर, ओके। तो आपको वहां जीत मिलने वाली है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। देख रहे हो, ये पर्सन जीत के साथ, ठीक है, क्राउन के साथ जीत का झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहा है। सो इस पर्सन के साथ ही आपकी लाइफ में विक्ट्री की एंट्रेंस हो रही है। आप जीतने वाले हो। जिस जिस जगह पर आपकी हार हुई थी, जहां जहां आप फेलियर हुए थे, वो जगह आपको जो है जीत दिलाने वाली है, ओके। जिस चीज पर आपका हक था वो आपको मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर बता रहे कि अगर आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रही थी, फैमिली में बच्चों में अगर कोई समस्या थी, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से हों जो अपने बच्चों को लेकर के आप टेंशन में हो, कि हो सकता है उनका फ्यूचर क्या होगा, या बच्चों को लेकर के किसी डिस्प्यूट में थे कि हाँ पता नहीं दोनों मतलब आपके जो आप और आपके बच्चों में जो अगर खटपट चल रही थी, या फिर आप उनके बच्चे जो है वो आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो पर्सन आने के बाद, या ये गुड न्यूज आने के बाद, हो सकता है आपके जीवन में वो चीजें जो है अनब्लॉक हो रही है। बच्चे जो है आपके, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ जो है उनके सौहार्दपूर्ण एक कहते हैं ना एक रिलेशन होगा। आपकी अगर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, शादी से रिलेटेड, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, शादी से रिलेटेड भी अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी जो ठीक नहीं थी, अगर शादी, एक तो पहले शादी बहुत लोगों की ऐसी लग रही है कि नहीं हुई थी, इसलिए आप डिप्रेशन में भी हो कि आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला था, और अगर पार्टनर मिला भी तो उसके साथ आपकी ठीक से बन नहीं रही है। तो यहाँ पर एनर्जी ये बता रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहा था, ये चीजें आपको टेंशन कर रही होगी। आपके पार्टनर के साथ आपका हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आपके पार्टनर की फैमिली, ठीक है, फैमिली की तरफ से कोई इशू हो रहे होंगे, या फिर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से जो है मैरिज होने के बाद भी ब्लॉकेज खड़े किए जा रहे थे। तो यहाँ पर गुड न्यूज मिलने वाली है, नया मोड़ आ रहा है, जहां पर आप सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपकी जो फैमिली इशू है वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट अच्छी नहीं है, पर्सन जो है वो आपकी फीलिंग को समझते नहीं है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, आप दोनों के बीच में कहते हैं कि एक अच्छी बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी आती हुई दिख रही है, वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी फैमिली में किसी तरह के डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो यहाँ पर ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मैरिज में सक्सेस नजर आ रहा है, ओके। साथ ही साथ करियर में सक्सेस नजर यहाँ पर आ रहा है कि करियर में भी आपको जो है बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। तो ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में मैरिज का भी सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, ब्लॉकेज खुल रहे हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है जगल कर रहे थे, आपको कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसके डिसीजन में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं आपको ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए। कुछ ऐसी दुविधा, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि किसका साथ दें और किसका साथ ना दें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करियर को लेकर के परेशान हो कि आपको क्या काम करना चाहिए, या ये क्या काम आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपको समझाया जा रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको अब वो 2 रास्तों में से एक रास्ता आपको मिलने वाला है। डिवाइन की एनर्जी आपको जो है सपोर्ट करेगी, आपको जो है वो यूनिवर्स, वो जो परम पिता परमेश्वर है, आपके जो एंजल है जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है।
और यहाँ पर एनर्जी ये बता रही है कि आपको अगर करियर में नया मतलब कि कुछ आप करना चाह रहे थे पर आपको आइडियाज नहीं मिल रहे थे, या तो आपके रुके हुए काम बिगड़ रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपके जीवन में वो नई चीजें फिर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपके रिश्ते ही अगर बिगड़ रहे थे तो वो रिश्ते भी वापस से शुरू होने वाले हैं, वापस से वो नए मतलब कहते हैं ना कि सामने से ही लोग आपको आकर के कहेंगे कि पिछली बातों को छोड़ दो और नई बातों के साथ हम नया आगाज करते हैं, नई चीजें अब आगे देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर झुकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप अब विक्ट्री वाली एनर्जी में हो फ्रेंड्स, कोई आपको झुका नहीं सकता। आप जिस एनर्जी में हो ना अभी, वो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। आपका टर्निंग पॉइंट यही है। ओके, आपकी लाइफ में समृद्धि आ रही है, अब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो है लाइफ पार्टनर कहते हैं कि मिल गया लेकिन खुशी नहीं थी, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, आपके बच्चे होंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा था कि रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएंगे, आपको उन पर प्राउड फील होगा। अगर आपकी वाइफ है तो वो आपको समझने लगेंगी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से। ठीक है, आपको फिर से किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आप यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप खुद कहते हैं ना कि खुद मांगने वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी अब लोगों को देने वाली होगी, कि आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हो, आप दूसरों को खुशियां बांट रहे हो। जिस खुशी, जिस सुकून, जिस चीज की तलाश आपको थी, वो चीज जो है अब आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, अब आपको खुद अकेलापन, जो ये अकेलापन आप झेल रहे थे, उस अकेलेपन से निकल करके आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आप इस एनर्जी में खुद को स्टेबल कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ही अच्छे बनते नजर आ रहे हो, आपकी ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपका काम अच्छा चलने वाला है। अगर आपके काम अभी तक रुके हुए थे या रुक रुक करके हो रहे थे, या आप अपने मन चाहे काम को नहीं कर पा रहे थे, तो आप इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो रहे। देखो कैसे क्लू यहाँ पर है, देखो देखो किस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं कि आप पहले इस एनर्जी में थे, बट आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। पर्सन जो है, देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसकी लाइफ में ये जो इंसान ये करना चाह रहा था वो ये कर रहा है। बहुत ही खुशी का माहौल है, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे बगीचे हैं, शांति है, सुकून है इस पर्सन की लाइफ में। पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये जो है इसे फाइनेंशियली फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है, पैसों की कोई कमी नहीं है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, सक्सेस है। ओके, कपड़े देखो कितने मतलब एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से खुद को रखे हुए है ये पर्सन। तो आपकी लाइफ में ये चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो ये नेक्स्ट फेज आ रहा है वो यही आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब आप अपने आप में खुश हो रहे हो, आप अपने आप में जब खुशियां आपके जीवन में आ रही है, तो आप लोगों को भी खुशियां बांट रहे हो। जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे वो अब आप लोगों को बांट रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आ रही है, इतना अबंडेंस आ रहा है कि अब आप जो है आपके जीवन का वही टर्निंग पॉइंट है कि आप जिस चीज के लिए आप तरफ तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप परेशान थे, ओके, ये चीजें अब आपके जीवन से बदल करके अब आप लोगों को खुशी दे रहे हो। देख रहे हो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये दूसरों को खुशी बांट रही है। ये जो लेडी है, देख रहे हो, दूसरों को कप्स दे रही है। कप्स की एनर्जी एनर्जी होती है इमोशन की, तो आप लोगों के जीवन में अब वो जो इमोशन है, वो जो खुशी है, वो आप लोगों को देने वाले हो। ठीक है, आपको इतना कुछ ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा, आपको इतना कुछ जो है आपके एंजल जो है आपको मदद करने वाले हैं आपके जीवन में। साथ ही साथ और भी क्या मोड़ आ रहे हैं, तो आप जो पहले हैंगमैन की एनर्जी में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं अपने आपकी एनर्जी इस तरह की बता रही है ना कि आपने अपनी चीजें, अपने जो सारे काम है ना, वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे। टेम्परेंस का कार्ड है, उसके ठीक नीचे हैंगमैन का कार्ड है। सो आपने कहीं ना कहीं बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, अपने से ना आप बहुत छटपटाए होगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे एनर्जी आ रही है वैसे वैसे मैं पिक कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं एक सीरीज में नहीं बता पा रही हूँ, हो सकता है कि कहीं कहीं पे मैं बहुत जल्दी किसी चीज को, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीजों को भी बोल रही हूँ। पर ये चीजें जो है ना, ये कार्ड्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी जो है ना इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ है, जो मुझे फटाफट फटाफट रिसीव हो रही है, और मैं नहीं चाह रही कि कुछ चीजें छूट जाए। इसीलिए मैं लगातार आपको बताती जा रही हूँ कि यहाँ पर आपने बहुत ही ज्यादा जो है ना, कहते हैं कि मतलब अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने भगवान के सामने आपने बहुत मत्था टेका है, और बहुत मत्था टेकने के बाद भी आपके काम बनते बनते रुक गए, बनते बनते बिगड़ गए, नहीं मिले, लेट से मिले, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में हो गए कि चलो जाने दो, लगता है कुछ मेरी किस्मत में नहीं है, लगता है कि कुछ मुझे मिलने वाला ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हुआ होगा कि आपने ईश्वर पर भरोसा भी करना छोड़ दिया है। मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि ईश्वर पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस के ठीक बगल में यहाँ पर
सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब कहते हैं कि बहुत धार्मिक हो गए, ईश्वर में विश्वास करने वाले आप पर्सन हो गए, बट आपने कहीं ना कहीं जो आपका दिल टूटा, जो आपको मायूसी मिली ना, उसके बाद जो है आप हर चीज से भागते हुए नजर आए। आप हर चीज से जो है मतलब कि कहते हैं ना कि अपने अपने ऑरा से आप जो एक पॉजिटिव ऑरा था उससे कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं निगेटिव में कन्वर्ट होने लगा। आपके दिल में वो मायूसी भर गई, क्योंकि इसके ठीक नीचे कार्ड्स देखो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कि यहाँ पर इसके ठीक नीचे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है हर सिचुएशन से। हैंगमैन की एनर्जी है, समझ ही नहीं आ रहा था आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल होपलेस वाली एनर्जी में थे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो है वो चीजें, आपकी खुशियां, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपने अपनी लाइफ में अगर अच्छी फैमिली सोची थी, अच्छा लाइफ पार्टनर सोचा था, वो चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने वाली, मतलब आपको फील होगा कि आपका जो है मतलब एक जो इमोशनल पार्ट है, जहां आप दुख में थे, जो परेशान थे, तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको तमाम समस्याओं से दूर कर देगी। आपकी जो तमाम समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने का समय आ गया, वो समस्या दूर होने का समय आ गया है। अभी जो आपके काम डिले हो रहे थे, ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइफ से वो झटपट चीजें अब आ रही है ना, कि आपकी सारी कंप्लेन दूर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे। ओके, साथ ही यहाँ पर जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ आ रहा है, बॉटम ऑफ डेक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में भी देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, मेल फीमेल आप कोई भी हो, आपको वो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पहले स्ट्रेंथ वाली नहीं थी। कहते हैं कि इंसान जब अंदर से टूटा हुआ है तो उसके अंदर कोई खुशी नहीं है, अंदर से टूटा हुआ है तो वो बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। बात बात पर रो देना, बात बात पर खुद को ब्लेम करना, हर चीज के लिए खुद को कहते हैं ना कि अनलकी मानना, बदकिस्मत मानना, खुद पर ही सारे दोष मढ़ देना, इस तरह की एनर्जी में आप होगे। कोई भी चीज अगर सिचुएशन बिगड़ती होगी तो आप खुद को दोष दे देते होगे, कहते होगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, जो मुझे ये चीजें नहीं मिल रही है, ये चीजें मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। बट ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो कार्मिक लेसन था, ये आपने अपना कार्मिक जो ये सर्कल था, इसे आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये आपकी जो चीजें हैं, ये आपको लाइफ में फ्रेंड्स इसलिए नहीं मिली कि आप इस चीज के काबिल नहीं हो, ये बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, किंग की एनर्जी में हो, क्वीन की एनर्जी में हो, बहुत ही ज्यादा आप डिजर्व करते हो हर चीज को अपनी लाइफ में। पर कुछ चीजें जो पास्ट की बैगेज थी, पास्ट का कर्मा थे, वो चीजें, पास्ट लाइफ का कर्मा आपको झेलना पड़ा अभी तक, ठीक है। वो चीजें जो आपने पिछले जन्म की जो बैगेज थी, उसकी वजह से आपको इस जन्म में आप काबिल होने के बावजूद आपको वो चीजें झेलनी पड़ी, वो चीजें, वो परेशानी आपको झेलनी पड़ी। सो नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि आप अपने ऑरा में आते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी जो आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक आपका जो एक रुतबा है, वो रुतबा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप में जो वो पावर है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को अब दिखेगा कि हाँ आप कौन हो, ठीक है। आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हो। अब आपको कोई डरा नहीं सकता, अब आपको कोई धमका नहीं सकता, अब आपकी चीजें आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब आपको जिस चीज के आप हकदार थे, वो चीजें अब आपके जीवन में आ रही है और आपको मिलने वाली है। वो चीजें अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब आप में वो स्ट्रेंथ आ रहा है, जो चीजें आपसे छीनी गई ना, वो अब आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब आप अपनी पावर में रहोगे। देख रहे हो स्ट्रेंथ कितना, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह कोई नहीं झुका पाएगा आपको, ठीक है। आपके ऑरे में इतना पॉजिटिवनेस आ रहा है ना, कि आपको जो धोखा देने की भी कुछ लोग सोच रहे थे, या फिर आपसे कुछ छीनने की बातें सोच रहे थे, या तो फिर आपसे बदतमीजी कर रहे थे, तो लोग 10 बार सोचेंगे आपसे बदतमीजी करने से पहले, आपको धोखा देने से पहले, आपको चीटिंग करने से पहले, लोग यहाँ पर ये चीज सोचेंगे। अभी तो जैसे आप आइसोलेशन की एनर्जी में हो फ्रेंड्स, अभी आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आप अभी आइसोलेशन की एनर्जी में हो। बट अब जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ फाइव ऑफ कप्स की कार्ड बता रहा है। आइसोलेशन मतलब अकेलापन, खुद को दुनिया से काट लेना, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। अपने अपने ही एक जोन में आ जाना, अपने आप को बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल सिकोड़ करके रख लेना, अपने आप को सिमट करके रख लेना, किसी से नहीं बोलना। यहाँ तक कि हो सकता है मे बी आप अपने पार्टनर से भी अपनी चीजें, अपना दुख दर्द शेयर नहीं करते होंगे। तो ये चीजें यहाँ पर आ रही है कि अब जो ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंजल जो है आपको कदम कदम पर सपोर्ट करेंगे, कदम कदम पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपने जितनी चीजें पास्ट के बैगेज जो थी, आपने उस चीज को
झेल लिया है, अब आपके वो जो बैगेज है वो खत्म होने का समय आ रहा है, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली आपने अपने मन के अंदर, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप से लड़े हो, आप अपने अंदर लड़े हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। लोगों से बोल-बोल करके थक गए, आपको जो चीटिंग मिली, आपको जो धोखा मिला है, तो लोगों से बोलते-बोलते आप लास्ट में थक करके आप अपने अंदर अपने इमोशन से लड़ने लगे और उस इमोशन से लड़ने के बाद जो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक अंदर जो आपका कुछ टूटा हुआ सा आपको महसूस हुआ, वो चीजें अब ठीक होने वाली है। तो एंजल के कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट के लिए। अगर कुछ गाइडेंस है तो प्लीज एंजल बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहा जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है, आपकी जो भी इंट्यूशन है उसे आपको सुनते जाना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को, अपने मन को मत मारो, आपका मन ही आपको आंसर देगा, ठीक है। आपका मन ही आपको आंसर देने वाला है कि आपके जीवन में जो जो चीजें आपने झेली है, जो जो चीजें आपको परेशान करती गई है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको धोखे दिए, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, अगर किन्हीं लोगों से आप बहुत ज्यादा दुख में, तकलीफ में आए हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको माफ करना है। लेट गो करने वाली एनर्जी में आप आओ, आप माफ करो, ठीक है। उनको माफ करो, उनके लिए नहीं, अपनी शांति के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आपको रिसीव होने वाली है। आपके जीवन में रिकवरी, देख रहे हो फ्रेंड्स, देख लो, रिकवरी का फेज है आपके जीवन में। जो चीजें आपने झेल ली सो झेल ली, अब आपके जीवन में रिकवरी का फेज है। अब वो चीजें सब ठीक होने वाली है, आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आ रही है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एंजल आपको अपने दोनों हाथों से थाम करके रख रहे हैं। आपके हर एक कदम पर आपने अपना पास्ट बैगेज जो है वो कहीं ना कहीं झेल लिया है, वो कार्मिक साइकिल अब खत्म होने वाली है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिकवरी फेज चल रहा है। अपने इंट्यूशन की आप सुनो, और जो चीजें, पुरानी चीजें जो आपको तकलीफ दे रही है ना कहीं उनको माफ करो और भूल जाओ। देखो, पुरानी चीजों को खत्म करो अपने जीवन से, तब नई चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर पुरानी ही चीजें, मान लो एक थैला है जिसमें पहले से बहुत सारी चीजें हैं, तो नई चीजें आप कब रखोगे उसमें, ठीक है। नई चीजें जो है वो बहुत ही कीमती है, आपने बहुत ही छोटी छोटी चीजें उसमें पहले से रख रखी है, बट अब जो कीमती चीज आ रही है तो उसे रखने के लिए तो जगह बनाना है ना। उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो पुरानी चीजें, जो पुराने डिस्प्यूट है, जो चीज आपको आपकी एनर्जी को लो कर रही थी, उसे आपको लेट गो करना है, ठीक है। लोग जो जो आपको तकलीफ दे रहे थे उन्हें भूलना है, उनको माफ कर देना है। माफ उनकी खुशी के लिए नहीं, अपने जीवन में एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि उस चीज से आपको दूर हटना है, माफ करके दूर हट जाना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। क्लेम करना इस एनर्जी को, वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, पावरफुल ये रीडिंग थी। आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है फ्रेंड्स। दिल थाम करके बैठिए और अपने आराध्य को जरूर जो है शुक्रिया अदा करना जब आपके जीवन में ये सारी चीजें अट्रैक्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और लाइफ में अपनी आगे बढ़ते रहो।